नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों। टॉपिक का नाम है साथियों ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हाँ साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। ऐतिहासिक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे साथियों, जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करती हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है साथियों। देखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था साथियों। तो अगर हम बात करें साथियों आर्यों के आगमन की, तो आर्यों का जो आगमन है तो ये डेट आपको याद रखनी है आपको साथियों 1500 ईसा पूर्व लगभग आपको याद रखना है। और मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ था साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पर फैक्चुअली है। देखिएगा, क्लास ओनली फैक्चुअली होने वाली है, तो आपको विशेष रूप से लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना है। देखिएगा, महावीर का जन्म कब हुआ था साथियों। बहुत बार पूछा गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। महावीर का जो जन्म है ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इनके अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के निर्माण की अगर हम बात करें तो 468 ईसा पूर्व में इनका निर्माण हो चुका था। आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, जो अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व है साथियों, ईस्वी नहीं है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध के अगर महापरिनिर्वाण की बात करें तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है साथियों। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था साथियों। सिकंदर की देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 से 325 ईसा पूर्व में किया था साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी। बहुत बार पूछा गया साथियों कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की गई थी। आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं विक्रम संवत। देखिए 3 संवत होते हैं और तीनों संवत विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा क्योंकि तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है साथियों। विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो जो विक्रम संवत है ये आपको 58 की बात कर रहे हैं, 58 ईसा पूर्व में ये आरंभ हुआ था। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें शक संवत की, तो शक संवत इसके बाद हुआ था आपका 78 ईसा पूर्व में हुआ था चालू। और इसके अलावा हम बात करें हिजरी संवत की, तो हिजरी जो संवत है आपका विशेष रूप से याद रखना है 622 ईसा पूर्व में हुआ था। कब चालू हुआ था? ये 622 ईसा पूर्व में है। यानी अगर हम बात करें इनमें से सबसे पहले नंबर क्या आया था आपका शक संवत, फिर इसके बाद क्या आया आपका इसके अलावा फिर क्या आया, सॉरी शक संवत पहले नहीं, इसके पहले आया था आपका शक संवत के ही पहले आया था विक्रम संवत। तो विक्रम संवत, फिर आपका शक संवत, फिर इसके बाद आ गया आपका हिजरी संवत साथियों। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं फाहियान की साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, ये पूछा गया प्रश्न है साथियों, दिमाग में छापिएगा जरूर आप। देखिएगा, फाहियान की जो यात्रा थी साथियों, फाहियान एक चीनी यात्री था जिसमें अगर हम बात करें तो 405 ईस्वी से लेकर ये 411 ईस्वी के समथिंग इसने यात्रा की थी भारत की, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, ये फाहियान जो व्यक्ति थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया था साथियों। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु, जो आपके मध्य प्रदेश के इंदौर वाले पार्टीशन में आता है, पार्ट में आता है साथियों। क्लियर है। तो फाहियान व्यक्ति का आपको जरूर नाम याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल की बात कर रहे हैं, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था साथियों 606 से 647 ईस्वी तक था साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हैनसांग की भारत यात्रा। तो हैनसांग कब आया था साथियों? याद रखिएगा, हैनसांग आया था साथियों ये 630 ईस्वी में। और याद रखिएगा हैनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था साथियों। तो याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर जो ये फेमस जो आक्रमण है 1025 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट अगर देखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं साथियों, और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो 1192 में हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें गुलाम वंश की स्थापना की, तो गुलाम वंश की स्थापना आपको याद रखना है 1206 ईस्वी में हुई थी साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं जिसने भारत की खोज की थी। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो था भारत कब आया था? 1498 में आया था साथियों। याद रखिएगा, वास्को डी गामा से प्रश्न पूछा गया है साथियों, दिमाग में छाप कर रखिए। 1498 में आया था वास्को डी गामा, भारत की खोज की थी, आपको याद रखना है।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत के युद्ध की बात कर रहे हैं साथियों। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1526 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें द्वितीय युद्ध की, तो द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था आपका 1556 में, 1556 में साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें तृतीय युद्ध की पानीपत के, तो तृतीय युद्ध जो हुआ है आपका 1761 ईस्वी में हुआ साथियों। क्लियर है। चलेगा साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं साथियों तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर के राज्यरोहण की अगर हम बात करें तो राज्य का जो पावर जो शक्ति आई थी, अब सत्ता आई थी अकबर की 1556 में आई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहे हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है 1576 ईस्वी में साथियों। क्लियर है। दीन इलाही धर्म की बात कर रहे हैं साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है कब चलाया गया था, स्थापना कब की गई थी इसकी, 1582 ईस्वी में स्थापना की गई थी दीन इलाही धर्म की। प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं साथियों, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध आप सभी जानते होंगे, अंग्रेजों की नींव पड़ी थी यहाँ के शासन की। अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था और बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध पूछे गए हैं, आपको याद रखना रहेगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में साथियों। दोनों के दोनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीते गए थे साथियों। वहीं अगर हम बात करें साथियों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की, तो याद रखिएगा ये स्थायी जो बंदोबस्त प्रणाली है साथियों ये 1793 में आई थी साथियों। 1793 ईस्वी की बात कर रहे हैं साथियों। क्लियर है। बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं साथियों, याद रखिएगा 1 वर्ष का ही फ़र्क है, तो याद रखना रहेगा आपको। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन के तुरंत बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, माल्ले मिंटो सुधार की बात कर रहे हैं, तो माल्ले मिंटो जो सुधार है ये आया था आपका 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, 2 बार वर्ल्ड वॉर हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें प्रथम वर्ल्ड वॉर की तो 1914 से लेकर, कब से? 1914 से लेकर 1918 तक चला था साथियों, लगभग 4 साल चला। इसके अलावा हम बात करें तो ये द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर है यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये 1939 से 1945 तक चला। दोनों डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग में छाप कर रखिएगा। असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1920 में और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसमें बात कर रहे हैं 1928 की साथियों। क्लियर है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक कानून तोड़ने का जो आपका पीड़ा उठाया था ये उठाया था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा महात्मा गांधी का नाम आपको याद रखना है, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानते होंगे आप साथियों। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किया था जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने साथियों, और कब? 1923 में साथियों। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो याद रखिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कैबिनेट मिशन, हाँ जी हाँ, कैबिनेट मिशन आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा क्योंकि इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था साथियों, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आपको याद रखना है 1946 में आया था और इसी के तहत जुलाई में 1946 में संविधान सभा के चुनाव करा लिए गए थे साथियों। क्लियर है। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, तो याद रखिएगा ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की थी, किसने? नाथूराम गोडसे का नाम आप सभी जानते होंगे साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1962 में किया था साथियों। क्लियर है। भारत पाक युद्ध जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 1965 में, 1965 में हुआ था। और ताशकंद जो समझौता है साथियों ये हुआ था आपका 1966 में, यानी इस युद्ध के बाद तुरंत ताशकंद समझौता हुआ था। तालीकोटे की युद्ध की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका 1565 में। और आंग्ल मराठी जो मैसूर युद्ध है साथियों इनको जरूर याद रखना रहेगा साथियों, 1776 से 69 तक था ये साथियों। और द्वितीय की अगर हम बात करें 1780 से 84 तक था। कब था? 1780 से 84 के बीच में था साथियों। और तृतीय अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1790 से लेकर 1792 तक था। और चतुर्थ आपको याद रखना है 1799, ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था साथियों, चतुर्थ वाला। याद रखिएगा कारगिल की युद्ध की बात कर रहे हैं, तो कारगिल युद्ध हुआ था आपका 1999 में, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और प्रथम जो गोल मेज सम्मेलन है साथियों ये हुआ था लंदन में 1930 में हुआ था साथियों। क्लियर है।
याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। और साथियों याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन में इकलौते व्यक्ति हैं जो भारत की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं तो क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन आपको याद रखना है। और इसके अलावा चीनी क्रांति की बात कर रहे हैं तो चीनी क्रांति आपको याद रखना 1911 ईस्वी में आई। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें साथियों तो याद रखिएगा ये 1789 में आई। और रूसी क्रांति की अगर हम वहीं बात करें तो ये 1917 में साथियों। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।